माँ सिद्धिदात्री की कथा 9वां दिन। गुप्त नवरात्रि का समापन। आज गुप्त नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। यह दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का 9वां स्वरूप है और सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करने वाली आदिशक्ति है। आज की कथा में हम जानेंगे कि माँ सिद्धिदात्री ने देवताओं को सिद्धियाँ कैसे प्रदान की, भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप कैसे प्राप्त हुआ और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन हवन, कन्या पूजन और उपवास का क्या महत्व है। सृष्टि के आरंभ की कथा। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत के अनुसार जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवताओं के पास अनेक कार्यों को पूरा करने की शक्ति नहीं थी। असुरों का प्रभाव बढ़ रहा था और धर्म की रक्षा के लिए दिव्य समर्थ की आवश्यकता थी। तब सभी देवता आदिशक्ति की शरण में पहुँचे और विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे, हे जगत जननी, हमें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करें जिससे हम धर्म की रक्षा कर सकें और संसार का कल्याण कर सकें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस तेज से माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री का दिव्य स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन में विराजमान थी। उनके 4 हाथों में, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल सुशोभित था। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत और तेजस्वी था। उन्हें देखकर देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। 8 महान सिद्धियों का वरदान। इसके बाद माँ सिद्धिदात्री ने देवताओं और महान ऋषियों को 8 दिव्य सिद्धियाँ प्रदान की। ये दिव्या हैं: अणिमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म बनने की शक्ति; महिमा, विशाल रूप धारण करने की शक्ति; गरिमा, अत्यंत भारी होने की शक्ति; लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति; प्राप्ति, इच्छा वस्तु को प्राप्त करने की शक्ति; प्रकाम्य, इच्छाओं की सिद्धि; ईशित्य, शासन करने की दिव्य क्षमता; वशीत्य, नियंत्रण और संयम की शक्ति। इन सिद्धियों के प्रभाव से देवता पहले से अधिक समर्थवान हो गए और उन्होंने धर्म की रक्षा का कार्य सफलतापूर्वक किया। भगवान शिव और अर्धनारीश्वर। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। माँ सिद्धिदात्री उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें सभी दिव्य सिद्धियाँ प्रदान की। इसके बाद माँ ने अपनी आधी शक्ति भगवान शिव में समाहित कर दी। तभी भगवान शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप बन गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह स्वरूप बताता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ शक्ति है वहीं शिव है और जहाँ शिव है वहीं सृष्टि का संतुलन है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से साधना, आत्मशुद्धि और देवी उपासना का पर्व माना जाता है। जो साधक पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा से माँ की आराधना करते हैं वे अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके अपनी साधना पूर्ण करते हैं। अंतिम दिन हवन का महत्व। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन हवन करने की विशेष परंपरा है। हवन में देवी मंत्रों के साथ घी, जौ, तिल और हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। मान्यता है कि हवन से वातावरण शुद्ध होता है, मन में सकारात्मकता आती है और साधना का पुण्य पूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन। नवमी के दिन छोटे कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए जाते हैं, तिलक लगाया जाता है और प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। सामर्थ्य के अनुसार उपहार, दक्षिणा या वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि उद्यापन का महत्व। यदि किसी ने संकल्प लेकर पूरे 9 दिन का व्रत रखा हो तो नवमी के दिन विधिपूर्वक पूजा, हवन, कन्या पूजन और देवी से क्षमा प्रार्थना करके व्रत का उद्यापन किया जाता है। इसके बाद परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण किया जाता है और देवी का स्मरण करते हुए सभी के कल्याण की कामना की जाती है।
जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा से माँ की आराधना करता है उसके जीवन में आत्मविश्वास, सफलता और शांति का प्रकाश फैलता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ सिद्धात्री।